हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्थिति हब में स्वागत है। बच्चों, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में आज हम आपके लिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य कोण लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में दिक् कोज्या, दिक् अनुपात, कार्टेशियन फॉर्म में को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, मीन्स सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में चेंज करना, कार्तीय को सदिश में चेंज करना, दिक् कोज्या, दिक् अनुपात, आज सभी चीजों के बारे में विधिवत बताया था। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाएं अगर दी हों, चाहे आपकी सदिश रूप में दी हों, चाहे आपकी कार्तीय रूप में दी हों, उनके मध्य कोण कैसे निकालते हैं। अगर लंब ज्ञात करना हो तो लंब के लिए क्या कंडीशन होती है, वो सब हमने इस वीडियो में आपको क्लियर किया है। आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स जो कि आगे बोर्ड परीक्षा आने वाली है, आपको निश्चित रूप से इसमें से कोई प्रश्न मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक में। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस में थोड़ा सा हमने आपको इसमें समझा दिया है कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो आपका दोनों रेखाएं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए1 प्लस एम बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू u2 प्लस एन बी2, इसका एम एन हो सकता है, टीएस हो सकता है, लेमडा म्यू हो सकता है, जैसा भी हो तुलना करके हम a1 b1 a2 b2 के मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें अगर ये दो रेखाएं हैं तो हमें मालूम है कि रेखा जो है a1 से जाने वाली तथा b1 के समांतर रेखा का समीकरण होता है। इसलिए हम जान जाते हैं इन दोनों समीकरणों को देख करके, वेक्टर फॉर्म को देख करके, कि ये रेखाएं क्रमशः b1 तथा b2 के क्या हैं, समांतर हैं। अतः इसके लिए वही हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लग जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर अपॉन माडा b1 माडा b2। कैलकुलेट कर लेंगे। कार्तीय समीकरण अगर दिया हो, कार्तीय रूप हमारा जानते हैं x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, तथा दूसरा इक्वेशन हो सकता है x माइनस x2 बटे a2, y माइनस a2 y2 बटे b2, z माइनस z2 बटे c2। अगर ऐसा दिया हो तो हमें मालूम है कि a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये आपके दिक् अनुपात होते हैं। पहली रेखा के a1 b1 c1 हो गए, दूसरी रेखा के a2 b2 c2 हो गए, और इसके लिए कोण का सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2। बड़े आसान है। और इसमें अगर लंब का प्रतिबिंब होगा तो cos थीटा 90 डिग्री निकाल दीजिए, या cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए लंब का प्रतिबिंब बन जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे बराबर 0। अगर समांतर का प्रतिबिंब हो तो हमने बताया था a बराबर a वेक्टर और लैम्डा b वेक्टर होता है। यहाँ पर आपका जो है कैलकुलेट करते हैं, हम ये प्रतिबिंब बता चुके हैं आपको दिक् अनुपात के रूप में कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। अगर इन्हीं में दिक् अनुपात के स्थान पर दिक् कोज्या हो तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां इक्वेशन है a1 के स्थान पर l1 होगा, b1 के स्थान पर m1 होगा, c1 के स्थान पर n1 होगा, a2 के स्थान पर l2, b2 के स्थान m2, c2 n2 रख देंगे तो आपके समीकरण वही प्राप्त हो जाएंगे। प्राय आपको दिक् अनुपात में ही निकालने की बात आती है। दिक् अनुपात से आप दिक् कोज्या निकाल सकते हैं, इसको हम पिछले वीडियो में वैसे भी बता चुके हैं। आप दिक् अनुपात से क्लियर कर लीजिएगा। दिक् कोज्या के लिए आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, फिर भी हमने कहा कि अगर दिक् कोज्या दी होगी तो जहां पर ए बी सी है वहां पर एल एम एन हो जाएंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में आते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहला क्वेश्चन हमने लिया है वेक्टर रूप में ही कि आर वेक्टर बराबर आई माइनस 2j प्लस 3k। क्या दिया है आपका, पहले क्वेश्चन में आते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस टी के रूप में दिया है आपका, इसके रूप में टी के रूप में दिया है आई माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। और दूसरा हमारा दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस जे कैप प्लस एस इंटू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अगर इन इक्वेशनों को हम r बराबर a प्लस एम बी ए वेक्टर प्लस एम b1 से, या r वेक्टर a प्लस टी b1 से, r वेक्टर बराबर a2 प्लस एस b2 से, तो a1 a2 और b1 b2 वेक्टर के मान बड़ी आसानी से निकल आते हैं। अगर तुलना करेंगे
आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस आपका, जैसे हमने वेक्टर यहां पर यम के रूप में लिखा, यम बी वेक्टर से तुलना करेंगे ए में A1 M A2 A1 B1 के लिए M आपका है, A2 B2 के लिए n दिया है, आप लेमडा म्यू भी ले सकते हैं किसी भी एक समीकरण से। कहने मतलब A1 प्लस यम B1 और R वेक्टर दूसरे वाले समीकरण को A2 वेक्टर प्लस n B2 से अगर हम तुलना कर दें तो हमारा क्या होगा, B1 हम वेक्टर की हमें जरूरत है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ऐसे वेक्टर फॉर्म में अगर दिए होते हैं समीकरण तो जो B1 और B2 हैं ये दोनों वेक्टरों के रेखाओं के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसका मतलब cos थीटा का फार्मूला लगाना है B1 डॉट प्रोडक्ट B2 बटे माडा B1 माडा B2। तो हमें B1 चाहिए, तो B1 वेक्टर हमारा डायरेक्ट मिल रहा है क्या, I माइनस जे प्लस 3k कैप, और B2 वेक्टर हमारा मिल जाता है 2i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप। इसके बाद हम लिख देंगे, है ना, कि ये रेखाएं जो हमारी, ये दोनों रेखाएं क्या हैं जो दी गई हैं, कंप्लीट हमने लगा दिया है, तुलना दोनों से कर दिया है। A2 की B2 की आवश्यकता हमको नहीं है, इसलिए हम जो है केवल B1 B2 निकाल लिए, वरना A1 A2 भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दोनों चीजें तुलना करके निकाल लेंगे। यहीं से आप तुलना करना सीखते चलिएगा। B1 वेक्टर B2 वेक्टर आपका दिया, फिर लिखेंगे ये दोनों रेखाएं B1 वेक्टर तथा B2 वेक्टर के क्या हैं, समांतर हैं। क्या है, समांतर है। ये लाइन आपको लिख देना है, क्योंकि ऐसा है तभी cos थीटा का फार्मूला लगता है। ये दोनों रेखाएं क्यों B1 वेक्टर B2 वेक्टर के समांतर हैं, ये आपका इक्वेशन ही एक बिंदु से जाने वाली तथा B के समांतर रेखा का समीकरण हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा। इसका मतलब cos थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा B1 डॉट प्रोडक्ट B2 वेक्टर बटे माड ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर माड। अब हमें इसमें B1 और B2 बड़े आराम से गुणा कर लीजिएगा। आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि आई का गुणा होता है जे और जे का, के और के उसी का मान एक होता है, बाकी सब जीरो होते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। आप हमारे सभी वीडियो पहले के देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है। तो 2 और 1 का गुणा आपका 2 आएगा, -1 का गुणा +1 आएगा, +2 और +3 का गुणा +6 आएगा। और अगर इसका हम लेंगे तो 1 का वर्ग होगा i का 1 धन 1 धन 9 और अंडर रूट पे हो जाएगा 4 + 1 + 4। इस तरह से आ जाएगा आपका 9 बटे 9 2 11 अंडर रूट 11 और 4 4 8 1 9 इंटू 3, तो आ गया आपका 3 बटे 11 अंडर रूट 11। तो थीटा बराबर क्या मिला आपका, cos इनवर्स 3/√11, ये आपका हो गया आंसर। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। अगर वेक्टर फॉर्म में आपके दोनों रेखाएं दी हैं तो आप तुलना में जो B1 B2 वेक्टर मिलेगा वो जो है दोनों रेखाओं के क्या है, क्रमशः समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्रमशः आप लिख सकते हैं और B1 तथा B2 वेक्टर के समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो फिर आपका cos थीटा का फार्मूला लग जाएगा। कंडीशन ये है जैसा कि हमने पहले आपको बताया यहाँ पे, तो B1 डॉट प्रोडक्ट जो कि आपको डॉट प्रोडक्ट में हम पहले ही बता चुके हैं, इस तरह से कोण आपका निकल आएगा। बहुत आसान होता है आपको निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हमने दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में x+4/2 आपका समीकरण दिया है। इसको मानक रूप में हम लिख देते हैं x -4/2। देखते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा पहले इक्वेशन को, y -2/1 और z -3/1। इसमें अगर तुलना करें, कार्तीय समीकरण आपका दिया हुआ है। अब तुलना को हम बहुत आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो इसमें हमारा मिल गया a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1। पहले हम उसे मानक रूप में व्यक्त कर लेंगे, जैसा पिछले वीडियो में हमने जब बदला था तो बताया था आपको। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन हमारा दिया है x + 1/3, तो इसको लिखेंगे x - -1/3 इज इक्वल टू y - -4/5 इज इक्वल टू z - -1/4। दिक् अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x1 y1 z1 जो मिल रहे हैं x2 y2 z2 वो हमारे अलग, यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब इसकी कंपेयर करेंगे दूसरे से तो a2 बराबर हमारा मिलेगा 3, b2 बराबर मिलेगा 5, c2 बराबर मिलेगा 4।
आप देखें तो समीकरण में डायरेक्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल रहे हैं, तो आप सोचेंगे क्या जो थे मानक रूप में नहीं लिखना, मगर नहीं, आपको पहले मानक रूप में लिखना है, तभी आप समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं कार्तीय समीकरण जो हमने दोनों दिए हैं। तुलना करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना। किससे, इन समीकरणों से जो हमने दिए हैं x माइनस x1 बटे A1, ये आपको याद हो गए होंगे। और इस तरह से जब आ जाएंगे तो हमने इसके लिए आपको cos थीटा का सूत्र बताया है, सीधे फार्मूला आपका लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे आपका जो है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 का रूट और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। बहुत आसान हो गया आपका। cos थीटा बराबर पहले A1 A2 कर लेते हैं, तो 2 गुणित 3 प्लस 1 गुणित 5 प्लस 1 गुणित 4 बटे रूट, इन तीनों का वर्ग कर लेंगे, 4 धन 1 धन 1, इन तीनों का वर्ग करके वर्गमूल ले लेंगे, 9 धन 25 धन 16, इस तरह से 6 5 11 4 15, 15 बटे अंडर रूट 6 और इंटू अंडर रूट आ जाएगा आपका 50, तो आ गया 50 बटे अंडर रूट 300। इसको लिख सकते हैं 50 बटे 10 रूट 3, 5 3 15, 2 रूट 3 से गुणा रूट 3/2। cos थीटा बराबर रूट 3/2, तो कितने का मान है cos रूट 3/2, cos 30 डिग्री का, मीन्स थीटा बराबर 30 डिग्री, या इसको π/6 रेडियन लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, जब भी आपका कोई कार्तीय समीकरण दिया हो या कि आपका वेक्टर फॉर्म दिया हो, तो वेक्टर वाले से वेक्टर से तुलना करेंगे, कार्टिजियन फॉर्म वाले को कार्टिजियन फॉर्म से तुलना करेंगे। समीकरण हमने इसलिए यहाँ पे दिखा दिए हैं आपको, एक समीकरण ये तुलना का है, एक समीकरण ये तुलना के लिए। अब इसमें अगर ध्यान दें तीसरे नंबर में, तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दो कार्तीय रूप के आपके 2 समीकरण दिए गए हैं और परस्पर वो लंब हैं, तो के का मान पूछ रहा है। अब देखिए 2 माइनस एक्स बटे 3 इज इक्वल टू 2i माइनस 3 बटे 3k इज इक्वल टू z माइनस 4 बटे 2। अब इसको मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो ऊपर x माइनस 2 होना चाहिए, तो यहाँ -3 हो जाएगा, ऊपर माइनस तो नीचे माइनस, जितना गुणा उतना भाग। अंश को जितने से गुणा करोगे उतना ही हर से गुणा करोगे, जितना अंश को भाग करोगे उतना ही हर को भाग करोगे, मानक बनाने के लिए, क्योंकि x माइनस x1 बटे A1 टाइप का चाहिए। इसमें 2 से -2 से केवल 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका y माइनस 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 के, y माइनस y1 बटे b1 टाइप बन गया। ये आपका बना बनाया रखा है, इसे कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर निकालें तो A1 मिला हमारा -3, B1 हमारा मिला 3 बटे 2 के, और C1 हमारा मिला 2। हो गई कंपेयरिंग। इसीलिए कह रहे हैं ना, मानक रूप में जब तक व्यक्त नहीं हो जाएगा x माइनस x1 बटे A1 बराबर y माइनस y1 बटे B1 बराबर z माइनस z1 बटे C1, जब तक ये व्यक्त नहीं हो जाएगा तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मानक रूप में पहले लिखिए कार्टेशियन फॉर्म को, कार्तीय समीकरण को, जब वो मानक रूप में हो जाएगा तब तुलना करेंगे। तब हमने यहाँ पे तुलना किया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस x1 बटे A1 बराबर y माइनस y1 बटे B1 बराबर z माइनस z1 C1 से तुलना करने पर हमने डायरेक्ट कर दिया है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 2 माइनस 2x बटे 5k इज इक्वल टू y प्लस 4 बटे 2 इज इक्वल टू 5 माइनस z बटे 4। अब इसको देखें तो यहाँ पर 2 भी एक्स्ट्रा है और -2 एक्स्ट्रा है, तो -2 से जब ऊपर को भाग करोगे तो मिलेगा आपका क्या, x माइनस 1 और बटे -5 बटे 2 के, 5k/2 ऐसे लिख सकते हैं। 5k बटे 2 आपको लिख सकते हैं। ये इसमें अगर देखें तो इसमें केवल y -4 है, कोई अंतर नहीं है, नीचे केवल चिन्ह बदल दिया। ऊपर वाले में -1 करेंगे तो z -5 बटे -4 बनेगा। बात समझ में आ गई होगी, मानक रूप में हो गया। इसकी तुलना करेंगे x माइनस x2 बटे A2, y माइनस y2 बटे B2 और z माइनस z2 बटे C2 से तुलना करेंगे तो A2 आपका निकलेगा -5k बटे 2, B2 आपका निकलेगा 2 और C2 आपका निकलेगा -4। अब कह रहा दोनों ही समीकरण परस्पर लंब हैं, तो लंब का प्रतिबंध हमने पढ़ा है कि A1 A2 प्लस
B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा 0, चूंकि समीकरण क्या है लंब, क्या है लंब। अब मान रख देंगे इसमें, तो -3 इंटू A2 -5K/2 प्लस B1 का मान है 3/2K इंटू 2 प्लस C1 इंटू C2, C1 है 2, C2 है -4 बराबर 0। 15K/2 आ जाएगा ये आपका +3K आ जाएगा, ये -8 बराबर 0। आगे बढ़ें अगर हम, तो 2 3 6 15 6 21K/2 बराबर 8 हो जाएगा, तो K = आ जाएगा 16/21, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर लंब का प्रतिबंध लगाना कब लगाना है हमें, जब प्रश्न कहेगा लंब है। अगर कहेगा सिद्ध कीजिए लंब है, तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 निकलेगा, फिर 0 रखना नहीं है। या कोण निकालोगे तो थीटा का मान 90 डिग्री निकलेगा, दोनों तरह से कर सकते हैं। मगर जब प्रश्न में कह देगा लंब है, इसका मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का योग 0 होगा, हमने लिख दिया है। अब जो A1 B1 C1 के मान निकले हैं, कैसे निकलेंगे, जब भी कार्टेशियन फॉर्म में हो समीकरण, तो पहले उसको मानक रूप में बदल लीजिए। मानक रूप जब तक नहीं आएगा तब तक आप कंपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तब तुलना करके x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, प्राय हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जरूरत पड़ती है, वही हमने कंपेयर करके निकाल लिया है और रख दिया है, चाहे कोण निकालना हो चाहे लंब का प्रतिबंध करना हो। इस तरह से आपको कोण संबंधी जितने रेखाओं के मध्य कोण निकालना हो, या लंब को सिद्ध करना हो, या लंब के प्रतिबंध से k का मान निकालना हो, आपको क्लियर हो गया होगा। स्पष्ट रूप से हमने तीनों कंडीशनों के क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए हैं, बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। और कई प्रश्न आप कर लीजिएगा सुविधा के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में पेपर आपके लिए आसान हो जाए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।